यदि आप उत्तर प्रदेश की परिवार रजिस्टर की नकल निकलवाना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। उत्तर प्रदेश में परिवार रजिस्टर की नकल के 2 से 3 नाम है, जैसे कि कुटुंब रजिस्टर भी इसे बोला जाता है और परिवार रजिस्टर भी बोला जाता है। ये रजिस्टर दोस्तों क्या होती है, इसमें आपके पूरे परिवार का विवरण होता है और यह विवरण सरकारी होता है। सरकार के पास एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में हर एक ग्राम के एक एक व्यक्ति के परिवार का विवरण होता है, जैसे आपके परिवार का भी विवरण होगा। उसमें मुखिया का नाम, जैसे कि आपके पिता का नाम, और इसके बाद आपकी पत्नी, आपके कितने बच्चे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या उनसे संबंध है, ये पूरा ब्यौरा सरकार रखती है और इसी को परिवार रजिस्टर बोला जाता है। इस परिवार रजिस्टर की नकल को आप बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में अगर आप वृद्धा पेंशन अप्लाई करते हैं तो वहां पर परिवार रजिस्टर की नकल मांगी जाती है, यह सिद्ध करने के लिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, क्योंकि परिवार रजिस्टर में एक कॉलम होता है, इसमें सभी की डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है। तो परिवार रजिस्टर डेट ऑफ बर्थ को सिद्ध करने के लिए कि आप इतने साल के हो गए हैं, एक अच्छा दस्तावेज माना जाने लगा है। हालांकि अभी तक सरकार परिवार रजिस्टर को इतना तवज्जो नहीं दिया करती थी, आधार से सारा काम हो रहा था, बट अब आधार को केवल आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर माना जाएगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ के तौर पर नहीं माना जाएगा। इसकी वजह से परिवार रजिस्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कैसे आप परिवार रजिस्टर की नकल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये परिवार रजिस्टर की नकल प्राप्त करना 2 तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, पहला ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। मैं सजेस्ट आपको करूंगा कि आप ऑफलाइन तरीका अपनाएं, क्योंकि जो ऑनलाइन तरीका है मैं आपको बता तो दूंगा कि ऐसे आप ऑनलाइन करना है, बट वो कारगर बहुत कम है, क्योंकि डाटा रिक्वेस्ट तो जाती है आपके ग्राम सचिव के पास, पर वो ना तो शायद अप्रूव करते हैं ना ही आपकी वहां पर बनाकर भेजते हैं। क्योंकि मैंने 4-5 लोगों की थी, बट ऑनलाइन वाला तो नहीं है, बट ऑफलाइन हाँ उन्होंने 10 से 15 मिनट में ही दे दिया। तो पहले हम ऑफलाइन ही बात कर लेते हैं, कैसे आवेदन करना है, कैसे आपको परिवार रजिस्टर की नकल प्राप्त करनी है कुटुंब रजिस्टर की। तो इसके लिए आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत भवन बने हैं और उन पंचायत भवन में एक कंप्यूटर ऑपरेटर आपको बैठा मिलेगा, है ना। तो अब आपको जाना है पंचायत भवन, और पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर अगर मिलता है या आपका ग्राम सचिव, कुल मिलाकर बनाएगा आपका सचिव, जो सेक्रेटरी बोलते हैं वही। लेकिन अगर वो, क्योंकि इतनी व्यस्तता होती है, उनके पास समय नहीं होता, तो वो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ही हो सकता है आपके पंचायत भवन में आते हो, क्योंकि उन्हें और भी गांव देखने होते हैं। तो आप पंचायत भवन में जाइएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर से बोलिएगा कि मुझे परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए। जब आप परिवार रजिस्टर की नकल उनसे बोलते हैं तो वो आपका पूरा फॉर्म वगैरह अप्लाई कर देता है, मतलब कि एक फॉर्म टाइप का होगा, उसको भर देगा, सारी डिटेल भर देगा। उनके पास रजिस्टर पहले से मौजूद है, उस रजिस्टर को खोलेगा, आपके परिवार का विवरण निकालेगा, उसमें सारे नाम वगैरह भर देगा, ठीक है ना। अब लेकिन क्योंकि मुहर चाहिए सेक्रेटरी के, साइन चाहिए सेक्रेटरी के, तो आपको उन्हीं से साइन करवाना होगा। तो इस केस में जब सेक्रेटरी जिस दिन आपके पंचायत भवन आए, उस दिन उसी कागज पर उनकी मोहर और साइन करवा लीजिए और आपकी परिवार रजिस्टर तैयार हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सेक्रेटरी ऐसा जो नहीं मिल पाते हैं वहां पर, तो आप उनके ऑफिस में भी जा सकते हैं, उनसे बात कर लें, कॉन्टेक्ट कर लें कि सर मुझे परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए थी, आप कहाँ पर मिलेंगे। वहां जाकर भी सील और मोहर लगवा लें और उनसे बोल सकते हैं मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर से, जो यहाँ सहायक बैठा है, उससे पूरा विवरण तो बनवा लिया है, बट अभी अटेस्टेड नहीं हुआ है, तो वो मान्य नहीं होगी ना। तो इस प्रकार से आप ऑफलाइन अपने पंचायत भवन से फ्री ऑफ कॉस्ट 0 फीस पर परिवार रजिस्टर की नकल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन कैसे प्राप्त करना है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट नाम का एक पोर्टल चलता है, आपको पता है, मैं अभी दिखाऊंगा, और उसी से आपको ऑनलाइन प्रोसीजर करना होता है। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं, ऑफलाइन आपको हाथों हाथ परिवार रजिस्टर की नकल मिल सकती है, जबकि ऑनलाइन आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। तो चलिए फिर भी हम ऑनलाइन का प्रोसेस आपको बता देते हैं। ऑनलाइन दोस्तों परिवार रजिस्टर नकल निकालने के लिए आपको इस पोर्टल पर आना है, ई डिस्ट्रिक्ट पर ना। यहाँ पर आने के बाद आपको लॉग इन बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर 3 से 4 ऑप्शन दिखते हैं, एक ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, सिटीजन लॉगिन। अगर आप दोस्तों जनसेवा केंद्र नहीं जाना चाहते, खुद से अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिटीजन लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पर अगर पहली बार आए हैं तो आपको एक पंजीकरण करना होगा, एक आईडी पासवर्ड बनाना होगा, ठीक है। इसलिए कि नया पंजीकरण की स्थिति ओटीपी दर्ज करें या नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे। आपको अपनी लॉगिन आईडी, आवेदक का नाम, जन्म तिथि, लिंग, ये सब डाल करके एक लॉगिन आईडी बना लेनी है। लॉगिन आईडी बनाने के बाद दोस्तों फिर से आपको इसी पेज पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड और सुरक्षा कोड डाल करके लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद अप्लाई होगा। हमारे पास दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट का जो जनसेवा केंद्रों के पास आईडी होती है वो है, तो मैं उसके माध्यम से आपको दिखा देता हूँ।
प्रोसेस दोनों का सेम है, बस आपको यहाँ पर पहले अपनी आईडी क्रिएट कर लेनी है और लॉगिन करना है। मैं उस आईडी से लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। तो जब आप लॉगिन करेंगे तब भी आपको ऐसा एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है आपको कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन, यहाँ दिख रहा ना, इसी पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे अब आपको ये पूरा फॉर्म खुल कर आ जाता है जिसे आपको भरना है। सबसे पहले कुटुंब रजिस्टर के विवरण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिख रहा है ना, आपको अपना परिवार प्रमुख का नाम डालना है, श्री है या श्रीमती है क्या है वो सिलेक्ट करना है। इसका लिंग आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर पहला नाम और द्वितीय नाम और अंतिम नाम, जो भी परिवार प्रमुख का मतलब मुखिया का नाम है वो डालना है। पुरुष या महिला क्या है वो सिलेक्ट करना है। परिवार प्रमुख के पति या पति का नाम, जिसका भी यहाँ पर नाम डालें, अगर वो महिला हो तो उसके पति का नाम, अगर पुरुष हो तो उसके पिता का नाम डालना है। प्रार्थी का नाम, जो आवेदन कर रहा है, आवेदन करने में आप मुखिया का भी नाम डाल सकते हैं, अगर जनसेवा केंद्र संचालक होगा तो अपना नाम डाल देगा, ठीक है ना। पता क्या है वो आपको फिल करना है। मकान नंबर क्या है, मोहल्ला क्या है, जनपद क्या है आपका, तहसील क्या है, विकास खंड, ग्राम पंचायत, ग्राम, ये सब कुछ आपको सिलेक्ट कर लेना है। कुल सदस्यों की संख्या, अब आपके परिवार में सदस्य कितने हैं ये बताना है। आपके घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सभी को आपको ऐड करना है। एक मोबाइल नंबर देना है। आधार संख्या, आपको मुखिया का आधार संख्या, जिसको भी मुखिया बनाया ना उसका आधार कार्ड नंबर डाल देना है। इसका नीचे आना है, आपको भुगतान पर हाथ क्लिक रहने देना है। संलग्न शीर्षक, यहाँ पर दोस्तों आप अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा सकते हैं, उसे अपलोड करके यहाँ पर सारा डिटेल भरने के बाद फाइनली आपको सबमिट करना होगा। और अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से करेंगे, जनसेवा केंद्र से करेंगे तो यहाँ पर कुछ पैसे कटते हैं लगभग, और अगर आप खुद से करेंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये रिक्वेस्ट आपके सेक्रेटरी या आपके ग्राम पंचायत में पहुंच जाती है, वो इसे चेक करते हैं, सब कुछ अगर सही होता है तो वो बना करके आपको फिर से इसी पोर्टल पे फॉरवर्ड कर देते हैं। बट जो मैंने आपको ऑफलाइन तरीका बताया उसमें आप हाथों हाथ सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही अपनी कुटुंब रजिस्टर डायरेक्ट जा करके बनवा सकते हैं। ऑनलाइन भी तरीका मैंने बता दिया है, यहाँ से हो सकता है अगर आप खुद नहीं कर पा रहे जनसेवा केंद्र चले जाए, वो आपका करके दे देगा। तो देखा दोस्तों, आपने ऑनलाइन प्रोसेस भी देख लिया। अब ये फॉर्म सिक्योरिटी के पास जाएगा, वो देखेंगे, वो डिटेल अप्रूव्ड करेंगे या नहीं करेंगे, काफी दिक्कत होती है ऑनलाइन में। तो आप ऑफलाइन तरीका अपनाएं, मैंने दोनों मेथड बता दिए, जो भी आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवार रजिस्टर और कुटुंब रजिस्टर की नकल निकलवाना अब बेहद आसान हो गया और इसे सरकारी दस्तावेजों में भी यूज करना सरकार ने स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल हेल्प इंग्लिश सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक से जरूर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी प्रकार का कमेंट है तब भी आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके हमें कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।